ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे लोग भी सब्सक्राइब कर दें। अगर इसका PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका आविष्कार किसने किया। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था थॉमस मेनसाहू ने। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, थॉमस मेनसा। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है जो बहुत ही कम लॉस एनर्जी को करता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन दी फिनोमेनन ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर की घटना कार्य करता है, किस पर आधारित होता है या किस परिघटना पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका हिंदी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है पोलराइजेशन, जिसका हिंदी होता है ध्रुवन, और फिर डिफ्रैक्शन दिया है, फिर रिफ्रैक्शन दिया है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ऑलवेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लाडिंग। ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना में कोर का अपूर्णांक हमेशा क्लाडिंग से, तो ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाला हिस्सा होता है ऑप्टिकल फाइबर का उसे कोर कहते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर जो हिस्सा होता है उसे क्लाडिंग कहते हैं। तो क्लाडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह कम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लाडिंग से क्या होगा, तो हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो क्लाडिंग से मतलब ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है, अधिक होता है। ठीक है। तो कोर का अपूर्णांक क्लाडिंग से अधिक होता है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा रहेगा कोर में तभी जा कर के डेंसर मीडियम बनेगा और डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम प्रकाश जाएगा, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब जा कर के यह ऐसा काम करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स मिरर इज। इसका अर्थ हुआ कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ही वर्चुअल बनता है और साथ ही साथ जब वर्चुअल के साथ साथ स्मॉल बनता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इमेजिनरी एंड स्मॉल। इमेजिनरी या वर्चुअल कहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक एवं छोटा बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। मतलब इसका अर्थ हुआ कि यदि गोलीय दर्पण है उसमें ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस और जो पोल है उसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकल लेंथ हो जाएगा, इसमें दिया है फोकस शिफ्ट, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी होता है फोकस दूरी। ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया है एक्सिस अक्ष, तो कहेंगे नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यह भी नहीं होगा, डायमीटर ऑफ कर्वेचर यह भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, सोलर कुकर इज यूज्ड इन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। इसका अर्थ हुआ पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का क्या कारण है। तो पानी में जो बुलबुला चमकता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर विल फॉर्म इट्स इमेज। इसका अर्थ हुआ कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या दे दिया है, तो एफ दे दिया है। एफ का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा -10
सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है। उसके बाद कह रहा है कि इसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया, अर्थात यू का मान दे दिया है -20। और हम जानते हैं मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो इस फार्मूला पर जैसे ही हम रखेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v + 1/u। या इस फार्मूला का यूज करके हम चाहे तो बना सकते हैं। और इसमें से जब हम बनाएंगे तो देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर ही आ रहा है, v का जो मान आएगा वो 20 सेंटीमीटर ही आता है। और दूसरा यह भी हो सकता है कि यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं, इसका अर्थ है कि फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रख रहे हैं। और फोकस दूरी से दुगुनी दूरी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अर्थात वहाँ पर जो जो बिंदु होता है वह होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र से जो दूरी होता है वह होता है उसकी त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु हो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज उसी पर बनता है। तो चाहे तो उस फार्मूला से भी बना सकते हैं या दर्पण फार्मूला से, मतलब मिरर फार्मूला से भी आप चाहे तो बना सकते हैं। इस v का मान हो जाएगा 20। तो इसमें जो कह रहे हैं, और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है, ऐसा बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। और ध्यान दीजिए किस तरह से बनता है, यदि नेचर पूछे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उसके बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा और रियल बनेगा, और रियल के साथ साथ जो है इन्वर्टेड बनेगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है we can see the sun sometimes before it actually rises to horizon and sometimes later after it sets down the horizon the cause it। हम सूर्य को कभी क्षितिज पर उगने से पहले और कभी बाद में क्षितिज पर अस्त होने के बाद देख सकते हैं। देखिएगा कि सूर्योदय के पहले और फिर सूर्यास्त के बाद भी हम सूर्य को कभी कभी देख सकते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही यह हमें ऐसा अनुभव होता है कि यह सूर्य जो है दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण और बहुत सारे घटनाएं घटती है, जैसे कोई छड़ है सीधा है दिखाई देता है मुड़ा हुआ, चाहे वास्तविक ऊंचाई से वास्तविक जो गहराई है उससे ऊंचा दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, चाहे तारे का टिमटिमाना हुआ, ये सब रिफ्रैक्शन के कारण हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन ए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बनता है यह पूछ रहा है। तो वस्तु से बड़ा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। तो आभासी इमेज तो कन्वेक्स मिरर में बनता है, लेकिन उसमें इमेज जो बनता है वह स्मॉल बनता है, छोटा बनता है। लेकिन इसमें कह रहा है लार्ज बनना चाहिए। तो लार्ज जो कनकेव है, कनकेव मिरर में दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं, रियल भी बनते हैं और वर्चुअल भी बनते हैं। और कनकेव मिरर में ही जो इमेज बनता है वर्चुअल वह लार्ज बनता है, बड़ा बनता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस बी नंबर में दिया है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे प्लेन मिरर में तो बन ही नहीं सकता है। उसके बाद कह रहा है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में नहीं बन सकता है, जो इसमें वर्चुअल बनेगा लेकिन स्मॉल बनेगा। उसके बाद कह रहा है कनकेव लेंस, तो इस लेंस में भी नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट लाई एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ कर्वेचर रेडियस 20 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस इज। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे दिया है उसको पहले लिख देंगे। वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर जो आर का मान दिया है वह कितना दे दिया है, आर का मान दिया है। चूँकि उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर है, इसलिए प्लस में रहेगा, तो प्लस 20 सेंटीमीटर दे दिया है। इसलिए इसको जो एफ निकालेंगे तो एफ का मान हो जाएगा 10, क्योंकि एफ बराबर होता है r/2। तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, तो
यू का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन यह निगेटिव होगा। अब कह रहा है कि छवि, इसका अर्थ है कि इमेज कहाँ बनेगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, और इस तरह से इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो हल कर देख सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर आएगा। फार्मूला आप जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। इसी पर रख दीजिएगा और बन जाएगा। f का मान दे दिया है 10 और फिर v का मान निकालना है, u का मान दे दिया है 10, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। थैंक यू।